सबको मेरा प्रणाम। मैं सुनील तिवारी पुस्तक सफ़र की दूसरी कहानी राधा कृष्ण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राधा कृष्ण कई वर्ष पहले कनकपुर गांव के मुखिया तेज प्रताप सिंह अपने शाही अंदाज के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। अपने जमींदारी का सारा काम अपने प्रिय किसान सुखीलाल को सौंप दिए। पूरे मेहनत और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाता उसकी निष्ठा देख हर बार की तरह इस बार भी मुखिया अपने शाही महल में किसान को बुलवाने के लिए आदेश देते हुए, तेज प्रताप सिंह, जाओ सम्मान के साथ सुखीलाल को मेरे पास ले आओ। नौकर सुखीलाल को दरबार में लेकर आते हुए तत्क्षण सर झुकाकर अभिनंदन करके, सुखीलाल, देवतुल्य मुखिया मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मुस्कुराते हुए मुखिया, तेज प्रताप, इस बार भी औसत से ज़्यादा अन्न उत्पन्न कर तुमने साबित कर दिया तुमसे कुशल किसान और कोई नहीं। सुखीलाल, हुजूर आपके आशीर्वाद प्रभु की कृपा से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तत्पश्चात किसान को गले लगा अभिनंदन करते हुए मुखिया, तेज प्रताप, चलिए इस बार का इनाम बाहर इंतजार कर रहा है। किसान बाहर दो नए बैलों की जोड़ी देख प्रसन्नता से झूम उठा। तेज प्रताप, बस बस सुखीलाल, कल से तुम इन्हीं बैलों से जुताई का शुभारंभ करोगे। सुखीलाल, बड़े बेसब्री से सुबह का इंतजार है। रात बीतते ही सुबह की पहली किरण अपनी समा बिखेरते हुए चिड़ियों की मीठी धुन को सुनते हुए किसान अपने बैलों के साथ खेतों में हल जोतने के लिए पहुंचता है। अपने बेटे को हल पकड़ाते हुए, सुखीलाल, बेटा एक किसान का धन उसका हल है, इससे प्रेम करो, बदले में एक तुम्हें सब कुछ देगा। कृष्ण, जी पिताजी। इतना कहते हुए हल पकड़ आगे बढ़ता है। तभी जुताई के दौरान एक अंगूठी दिखाई पड़ती है। कृष्ण अंगूठी उठाते हुए, कृष्ण, पिताजी ये देखिए अंगूठी। सुखीलाल, ये बड़ी कीमती अंगूठी है। कृष्ण, पिताजी इसे मैं राधा को भेंट दूंगा। सुखीलाल, कौन राधा? कृष्ण, मुखिया की बेटी राधा। सुखीलाल, जाओ अपनी खुशी पूरा करो। भागते हुए सुंदर वन में पहुंचता है जहां राधा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कृष्ण को देखते ही राधा, राधा, अरे कृष्ण, कौन सी खुशी लिए भागे जा रहे हो? कृष्ण, राधा, मेरी खुशी को स्वीकार कर मुझे खुश कर। राधा, अरे वाह, इतनी खूबसूरत अंगूठी। कृष्ण, मेरे लिए इसकी शोभा तब बढ़ेगी जब ये तेरे अंगुलियों की शोभा बढ़ाएगी। राधा, मेरी शोभा तो कृष्ण है जो मेरी आत्मा में निवास करता है। इतना सुनते ही राधा की सहेली आनंदी मुस्कुराते हुए, आनंदी, बस भी करो, ये कौन सी प्रेम की दुनिया है जिसमें तुम दोनों बहते जा रहे हो। राधा, आनंदी, ये तुम नहीं समझोगी, मेरे कृष्ण की छवि मुझे हर जगह दिखती है, इन लहरों में, इन हवाओं में, फूलों की खुशबू में, यहाँ तक कि मेरी सांसों में। आनंदी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। कृष्ण, बंद आँखों से कुछ नहीं दिखता, सच पूछो तो ये रोशनी तुम्हारी आँखों में भी है, बस ये नहीं के पर्दा को अपनी आँखों से निकाल दीजिए। राधा, कृष्ण, कल तेरा सुंदरम झील के पास इंतजार करूंगी, आते वक्त अपनी बंसी जरूर लेते आना। कृष्ण, राधा, मेरी बंसी के संगीत ध्वन की लहरें तेरे कदम चूमने के लिए बेताब है। राधा, तो इन लहरों से कहिए अभी इंतजार करे, अभी मैं कृष्ण की छाओं में आनंदित होकर प्रेम की बरसात से स्नान कर रही हूँ। इतना कहते हुए अपनी सहेली के साथ चली जाती है। अगली सुबह सुंदरम झील के पास कृष्ण अपनी बंसी को बजाने लगता है। उस दौरान राधा का दिल धड़कने लगता है, उसे अपने प्रीतम की आहट लग जाती है। अपने मन में कृष्ण के यादों को एहसास करते हुए, राधा, मेरे प्रीतम की संगीत ध्वन मेरे अंदर बज रही है, मुझे जल्द ही पहुंचना होगा। भागते भागते वो सीधे सुंदरम झील के पास पहुंचती है। उसके पसीनों की बूंदें कृष्ण के चरणों पर टपकने लगता है। आंखें खुलते ही, राधा, जरा संभल कर वरना पैरों के पैजाब टूट जाएंगे।
राधा, प्रीतम बंसी बजाते रहिए। कृष्ण, तुम मुस्कुराती रहो, बंसी खुद न खुद बजती रहेगी। इतना कहते हुए बंसी बजाने लगते हैं। तभी घोड़ों के कदमों से टक टक की आवाज़ सुन राधा, लगता है पिताजी आ गए, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहते हुए राधा वहाँ से चली जाती है। इधर कृष्ण भी थोड़ी देर में अपने घर पहुँच जाता है। पिताजी देखते ही, सुखीलाल, अरे बेटा, कब से इस थाली के पास बैठा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कृष्ण, पिताजी, कम से कम आप तो खा लिए होते। सुखीलाल, नहीं बेटा, तेरी माँ सितारों से देख रही होगी, सपनों में डांट पड़ेगी। सच सच पूछो तो तेरे साथ ही खाने का मजा है। कृष्ण, चलिए खाने का मजा लीजिए, साथ में खाना खा आराम करते हैं। अगली सुबह कृष्ण अपने बैलों के साथ खेतों में पहुंचता है। चिलचिलाती धूप से उसके होठ सूख रहे थे। इधर राधा छटपटाती हुई आनंदी के पास पहुंचती है। राधा, आनंदी, मेरे होठ सूख रहे हैं, जरूर मेरे प्रीतम को प्यास लगी होगी। आनंदी, तेरे सूखे होठ देखकर लगता है उसे जरूर प्यास लगी होगी। तत्पश्चात पीतल के लोटे में पानी ले खेत में पहुंचती है। देखते ही कृष्ण, इतनी धूप में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? राधा, मेरे होठ सूखे जा रहे थे। पहले राधा को पानी पिलाता, फिर खुद पीता है, लेकिन उस दौरान मुखिया का मुनीम वंशीधर ये सब देख लेता है। वो सीधा मुखिया के पास जाता है। वंशीधर, मुखिया जी, अकेले में कुछ जरूरी बात है। तेज प्रताप, ठीक है, तुम लोग जाओ। सबके सब हटते ही मुखिया, तेज प्रताप, बोलो बंशीधर, क्या बात है? बंशीधर, मुखिया जी, मुझे लगता है राधा बिटिया कृष्ण को पसंद करती है। गुस्से से तमतमाते हुए मुखिया, तेज प्रताप, अपनी काली जबान को लगाम दे, वरना ये तलवार बरसों से खून की प्यासी है। वंशीधर, अगर मेरी जबान गलत हुआ तो आप नहीं, मैं खुद अपनी जबान काट कर आपके कदमों में चढ़ा दूंगा। इतना कहते हुए मुनीम चला जाता है। थोड़ी ही देर में राधा आनंदी के साथ महल पहुंचती है। उसे देखते ही तेज प्रताप, राधा, क्या सच है कृष्ण को पसंद करती है? इतना सुनते ही राधा शांत हो जाती है। तभी उसकी माँ करुणावती, ये आपको क्या हो गया है? जरूर किसी ने भड़काया है। तेज प्रताप, करुणा, जिसका सवाल है जवाब उसी को देने दो। राधा, जवाब दो। राधा, पिताजी, वृक्ष क्यों लहराते हैं, मेघ क्यों बरसते हैं, चिड़िया क्यों चहचहाती है? तेज प्रताप, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। राधा, आप अपने अंतरात्मा से देखिए तो दिखाई पड़ेगा, इस झूमने व बरसने में आनंद मिलता है। तेज प्रताप, याद रखना, अगर ये सच हुआ तो ना लहराने के लिए वृक्ष बचेगा, न ही चहकने के लिए चिड़िया बचेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी दिन कृष्ण की काली रात का अंत हो जाएगा। राधा, मेरा कृष्ण मेरे अंतरात्मा में है, बेवजह आप बाहर खोज रहे हैं। जिस शरीर को मारने की बात कर रहे हैं, उसका सदैव से जन्म मरण हो रहा है। तेज प्रताप, तू इसे नहीं मानेगी, आज से तेरा बाहर जाना बंद। तत्पश्चात क्रोध में तमतमाते हुए मुखिया सीधा सुखीलाल के घर पहुंचता है। तेज प्रताप, तो अपने बेटे को इतना बड़ा क्यों किया? उसकी बलि चढ़ाने के लिए? सुखीलाल, मुखिया जी, ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे? तेज प्रताप, ये भूल नहीं बल्कि अपराध है, पूछ अपने बेटे से। कृष्ण, कृपा करके आप ही बताइए, ऐसा कौन सा अपराध है मैंने किया जो मुझे नहीं पता? तेज प्रताप, बता, राधा से तेरा क्या संबंध है? मुस्कुराते हुए कृष्ण, जो संबंध शरीर का आत्मा से, मेघ का बरसात से, समुंदर का जल से, वृक्ष का जड़ से है। तेज प्रताप, याद रखना, अगर तेरा मनहूस शक्ल मुझे दिखा तो मौत से तेरा संबंध मैं बनाऊंगा। तभी सुखीलाल भावुक होकर, सुखीलाल, मुखिया जी अभी नादान है, अगर इसकी वजह से आपके दामन पर दाग लगा तो उस दामन को मैं अपने खून से साफ करूंगा। तत्पश्चात मुखिया चला जाता है। तभी सुखीलाल भावुक होकर, सुखीलाल बेटा, मेरा जीवन अब तेरे हाथ में है, या तो तू राधा को भुलाकर मुझे जीवन देगा या मौत देगा। कृष्ण,
पिताजी, सूरज का वजूद उसकी रोशनी है। यदि उसकी रोशनी ही खत्म हो जाएगी तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब जैसी आपकी इच्छा, राधा बिना कृष्ण का कोई वजूद नहीं है। तत्पश्चात शाम ढलने लगती है। उस रात अपनी चरम सीमा पर थे, तभी कृष्ण के होठ सूखने लगते हैं, उसकी सांसें रुकने लगती है। उसकी छटपटाहट देख सुखीलाल घबराते हुए, सुखीलाल बेटा तुझे क्या हो गया? इतना कहते हुए सुखीलाल अपने बेटे को गले लगा लेता है। तभी लड़खड़ाती हुई जबान से, कृष्ण, मेरी राधा प्यास से तड़प रही है, थोड़ी ही देर और हुआ तो हम दोनों की सांसें थम जाएगी। उसके पवित्र प्रेम को देख सुखीलाल के आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगता है और दौड़ता हुआ पानी लाकर देता है। सुखीलाल, जा बेटा जा अपनी राधा के पास। तत्पश्चात अंधेरी रात, तेज हवा के झोंकों में कृष्ण अपनी राधा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। उस रात उस प्रेमी के प्रेम को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसुओं से आनंद की बरसात हो रही हो। थोड़ी देर में महल पहुंच जाता है। उसके कदमों की आहट से राधा को आभास हो गया। अंततः दोनों प्रेमी एक दूसरे का आलिंगन करते हुए एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। तभी राधा घबराहट में, राधा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था कृष्ण, इसलिए कि पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। मौत से वो डरते हैं जो जीना नहीं जानते। राधा, आँखों में ज्योति नहीं तो किस काम की ये आँख, समुंदर में जल नहीं तो किस काम का समुंदर। ऐसे ही कृष्ण बिना राधा नहीं। कृष्ण, जिनके प्राणों में प्रेम की संगीत धुन बज रही हो वो कभी बिछड़ते नहीं, उनका संगीत तो पूरी कायनात में बजता रहता है। राधा, वो संगीत ही कहाँ जब प्राणों का अंत हो गया। कृष्ण, प्राण तो उस परम पिता के आँखों की ज्योति है जो पुनः उसी ज्योति में समा जाती है। इतना कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी उनकी आहट सुन तेज प्रताप की नज़र उन पर पड़ती है। ज्यों ही कृष्ण महल से बाहर निकलता, मुखिया उसका पीछा कर लेता है। अंततः उसके नौकर कृष्ण को बंदी बना लेते हैं। तेज प्रताप, मैंने तुमसे कहा था जिस दिन तुम मेरी आंखों के सामने होगा वो दिन तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। आज वो घड़ी आ गई है। कृष्ण, मुखिया आपको नहीं पता, मौत के फूलों का हार बनाकर मुझे सुशोभित करने के लिए बेताब है। तेज प्रताप, तो ठीक है, आखिरी बार अपने ईश्वर को याद कर ले। कृष्ण, मेरा ईश्वर तो हर जगह है, यहाँ तक कि तुझमें भी मुझे उसी का दर्शन होता है। तेज प्रताप, तो इस ईश्वर से मौत रूपी प्रसाद को ग्रहण कर। इतना कहते हुए कृष्ण के सीने में तलवार घुसेड़ देता है। उसके मुंह से खून की बूंदें टपकने लगता है। तभी कहते हुए कृष्ण, ऐ मेरे मालिक, मेरे प्रेम को स्वीकार कर, मुझे राधा से जुदा मत कर। तभी तेज बिजली की कड़कड़ाहट होती है, धरती फट जाती है, कृष्ण उसी में समाने लगता है। ऐसी स्थिति को देखकर सबकी रूह कांप उठती है। अंततः सब के सब वहां से भाग खड़े होते हैं। महल पहुंचते ही मुखिया, तेज प्रताप, करुणा क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट किस बात की? करुणा, पता नहीं राधा को क्या हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। तत्क्षण मुखिया राधा के कमरे में पहुंचता है। उसे कृष्ण की सिवा कुछ याद नहीं था। वो प्रेमी की यादों में आंसू ऐसे बहा रही थी जैसे पूरा सागर उसके आंखों में समा गया हो। तभी मुखिया मुस्कुराते हुए, तेज प्रताप, तेरा कृष्ण मर चुका है, अब याद करने में क्या फायदा, अच्छा है भूल जाओ। राधा, पिताजी आप कहेंगे कि सूरज की रोशनी गुम हो गई है तो क्या मैं मान लूंगी, क्योंकि रोशनी का अंत कभी होता ही नहीं। तेज प्रताप, तो ठीक है, इंतजार कर, उस रोशनी का कभी नसीब हुआ तो बताना। राधा, वो रोशनी अब भी मेरे अंदर है। गुस्से से फुंकार लेते हुए मुखिया सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सूरज की अनुपम रोशनी अपनी छटा बिखेरते हुए अपने बैलों के साथ सुखीलाल प्रसन्न मुद्रा में तभी मुखिया को देख सर झुकाकर प्रणाम करता है। तेज प्रताप, सुखीलाल आज से जुताई शुरू करिए, अगला 15 दिनों तक
जुताई हो जानी चाहिए। सुखीलाल, जी हजूर। तेज प्रताप, आज कृष्ण को साथ नहीं लिए, वो कहाँ है? सुखीलाल, वो मेरा बेटा नहीं रहा। तेज प्रताप, मैं कुछ समझा नहीं। सुखीलाल, मेरे बेटे से पहले वो ऐसा प्रेमी है जिसकी ज्योति मालिक के दरवाजे पर रोज जलती है, जिससे उठता हुआ धुआं से आकाश सुशोभित हो रहा है। तेज प्रताप, याद रखना उस धुएं से इसकी ज्योति कभी बाहर नहीं निकलेगी। सुखीलाल, कहीं ऐसा न हो ये ज्योति ही ज्वाला बन सब कुछ भस्म न कर दे। इतना कहते हुए सुखीलाल खेत की तरफ चला जाता है। जो ही हल चलाने के लिए आगे बढ़ता है, खेत में खून की धारा बहने लगती है। ये देख सब के सब तंग रह जाते हैं। तभी सुखीलाल, जरूर यहाँ पर कोई बड़ा पाप हुआ है। ये देख बंसीधर सीधा मुखिया के पास पहुँचता है। बंसीधर, हुजूर, उस प्रेमी का कहर सब कुछ ले डूबेगा। तेज प्रताप, क्या हुआ? वंशीधर, हल चलाने के दौरान खेत से खून की धारा निकल रहा है। तेज प्रताप, तुम होश में तो हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वंशीधर, तो चलिए आप स्वयं देखिए। तत्पश्चात सबके सब खेत में पहुंचते हैं। अपने आंखों से खून की धारा देख दंग रह जाते हैं। उस दौरान जब नजर आगे बढ़ती है तो एक वृक्ष देख तेज प्रताप, यहाँ पर वृक्ष कहाँ से आ गया? धीरे से। वंशीधर, ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण भूमि में समा गया था। तेज प्रताप, तो देर किस बात की, इस वृक्ष को अभी काट गिराओ। अंततः उसके आदमी जैसे ही वृक्ष पर कुल्हाड़ी से वार करते हैं, उसमें से खून की धारा निकलने लगती है। ये देख उन सब की हालत बिगड़ने लगती है। सुखीलाल, मुझे पता है एक खून मेरे बेटे का है, जो अभी भी इस वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तेज प्रताप, कुछ तो उपाय खोजो, वरना यही हाल रहा तो सबके सब भूखे मरेंगे। सुखीलाल, एक ही उपाय है, राधा को कृष्ण से मिला दो। तेज प्रताप, ये संभव नहीं है। सुखीलाल, अगर और देर हुआ तो इनका कहर हम सब पर बरसेगा। तेज प्रताप, मैं खुद एक कहर हूँ, मुझ पर किसी और की कहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना कहते हुए मुखिया वहाँ से चला जाता है। वो सीधा गांव के प्राचीन पुरोहित केशव चंद के पास पहुँच जाता है। सर झुकाकर प्रणाम करते हुए तेज प्रताप, पंडित जी, मेरे सामने एक अनोखी मुसीबत आ खड़ी हो गई है। केशव चंद, कैसी मुसीबत? तेज प्रताप, मैंने अपने किसान के बेटे कृष्ण, जो मेरी बेटी राधा से प्रेम करता था, उसे मैंने मार डाला, जो मेरी आंखों के सामने ही भूमि में समा गया, और अब वह एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है। जब उस वृक्ष को कटवाना चाहा तो उसमें से खून की धारा निकलने लगता है, और वही धारा हल चलाने के दौरान भी निकलता है। आखिर इस मुसीबत से आप ही निकाल सकते हैं। केशवचंद, प्रेम से ही आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी आनंद का आपने अंत कर दिया, तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं? जाइए उसी प्रेमी के शरण में, वही तुम्हें इस दुख से निजात दिलाएगा। आखिरकार सर झुकाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में अपने महल पहुंच जाता है। तब तक आनंदी भी वहां पहुंच जाती है। देखते हैं कर्णावती, आनंदी, अब तुम ही राधा को समझा, आखिर कब तक भूखी प्यासी तड़पती रहेगी? उसके पिता तभी एक नहीं होने देंगे, और भी मैं भी मजबूर हूँ। आनंदी, इस प्रेम के आगे उन्हें झुकना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए सीधे राधा के पास जाती है। आनंदी, राधा, बस करो, आखिर कब तक भूखी प्यासी रहोगी? राधा, ये प्यास तो अब प्रीतम ही बुझाएगा। आनंदी, सपनों की दुनिया से बाहर निकल, कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधा, कृष्ण मेरे आँखों की ज्योति है, मेरे प्राणों की अमृत धारा है, मुझे विश्वास है मेरा प्रीतम ही मेरा प्यास बुझाएगा। आनंदी, तेरे अंदर का कृष्ण ही बोल रहा है, मुझे विश्वास है तेरे प्रेम की ज्योति उस परम पिता के हृदय में जल रही है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। आनंदी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। आखिरकार इतना कहते हुए वहां से चली जाती है। रास्ते में जब लोगों को वृक्ष के संबंध में बात करते सुन आनंदी को ज्यों ही इस बात का पता चलता है कि वृक्ष के रूप में उसका प्रेमी अब भी राधा का इंतजार कर रहा है, वो तुरंत अपने सहेली के पास पहुंच सारा दास्तान बताती है। आनंदी, तेरे आंखों से टपकता हुआ प्रेम की बूंदें तेरे प्रेमी कृष्ण के हृदय पर पड़ रही है।
जो आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। राधा, मैं कुछ समझी नहीं। आनंदी, तेरा प्रेमी अब भी हम सब के बीच में है। राधा, तो देर किस बात की, चल एक झलक दिखा दे। आनंदी, अब वो दिन दूर नहीं, तेरा कृष्ण से मिलन होगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा, इस प्रेम का संरक्षक वो मालिक है। इस बात को सुन आनंद में भाव विभोर हो राधा अपने सहेली के हाथों को पकड़ते हुए, राधा, आनंदी, तूने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी भेंट दे दी, जिसका मैं सदैव ऋणी रहूंगी। आनंदी, मुझे नहीं पता राधा, इस प्रेम की छाँव में रहकर मेरा भी जीवन फूलों की तरह महक उठा। ऋणी तो मैं इस प्रेम की हूँ। मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग जाती है। राधा, चलिए मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ मेरा प्रीतम मेरा इंतजार कर रहा है। आनंदी, अभी जाना ठीक नहीं है, तेरे पिता वहाँ तुझे नहीं जाने देंगे। राधा, तब तू ही कोई उपाय बता जिससे मेरे प्रीतम का झलक मिल जाए। आनंदी, ठीक है, मैं कल उस स्थान पर जाऊंगी जहाँ तेरा प्रीतम है, तेरे लिए कोई न कोई भेंट जरूर लाऊंगी। राधा, जा आनंदी, जल्दी कर, मेरी आंखें तरस रही है। आनंदी, तो इन आंखों से कहिए अभी वो इंतजार करे। इतना कहते हुए आनंदी वहाँ से सीधे उस स्थान पर पहुंची। आनंदी, इसी वृक्ष को लोग बातें कर रहे थे जिसमें कृष्ण अब भी मौजूद है। वृक्ष के समीप पहुंच आंचल फैलाते हुए, आनंदी, मुझे नहीं पता इस वृक्ष के रूप में कौन है, पर यदि आप ही कृष्ण हैं तो राधा के आंखों का आंसू ले मैं आपके पास आया हूँ। नतमस्तक हो रोने लगती है। तभी एक पत्ता उसके आंचल में गिरता है। आनंदी, मुझे राधा के आंखों का ज्योति मिल गया, अब मुझे जल्दी ही पहुंचना होगा। इतना कहते हुए सबकी नज़र बचाते हुए राधा के पास पहुंचती है। राधा, तू आ गई, कब से आंखें तरस रही है। आनंदी, मेरे आंचल में तेरे लिए यही पत्ता गिरा, ना जाने इसमें कैसा संदेश है। इस पत्ते को राधा अपने हृदय से लगाकर आलिंगन करने लगती है। तभी आंसुओं की एक बूंद उस पर टपका। उसे पुनः लपेटकर आनंदी को देते हुए, राधा, मेरे प्रीतम से कहना ये आंसू उनके दुखों को दूर करने के लिए तब तक बहते रहेंगे जब तक मैं उनके रोम रोम में समा न जाऊं। जाओ, मेरा मुस्कान उन्हें दे दो। आनंदी उस पत्ते को ले सीधे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचती है। खोलते हुए, आनंदी, कृष्ण मेरी राधा का मुस्कान इन आंसुओं में छिपा है जो आपके लिए समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। तभी वृक्ष के पत्ते से आंसू की एक बूंद उस पत्ते पर टपकती है। आनंदी उस पत्ते को संभाल कर राधा के पास ले आती है। ए देख राधा, आनंदी, मुझे मेरे प्रीतम के दर्शन हो गए। अब देखना, पिताजी को खुद मुझे मेरे कृष्ण के पास लेकर जाना ही होगा। ये सब कुछ कर्णावती भी चुपके से देख रही थी। अनुपम प्रेम को देख अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी। तभी राधा माँ को रोते देख, राधा, अरे माँ, तेरे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। कर्णावती, मुझे माफ़ करना बेटी, मैं तेरे दुखों को दूर करने में असमर्थ हूँ। राधा, अरे माँ, मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कर। करुणावती, आखिर तेरे पिता को कैसे समझाऊं? मैं समझाते समझाते हार चुकी हूँ। राधा, माँ, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो केवल पिताजी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। उनका आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? तभी घोड़ों की टप टप की आवाज़ सुन करुणावती, लगता है तेरे पिताजी आ गए। इतना कहते वो सीधे मुखिया के पास पहुँचती है। करुणावती, अब भी वक्त है। राधा आपके आशीर्वाद के लिए तरस रही है। तेज प्रताप, मेरे पास आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद होना भी जरूरी है। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुखिया को मायूस देख करुणावती ये कहते हुए, करुणावती, क्या हुआ? आपके चेहरे पर उदासी? तेज प्रताप, राधा की सर से प्रेम का भूत उतरा या नहीं? करुणा,
उसके रोम रोम में कृष्ण समाया हुआ है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तेज प्रताप, मुझे इतना पता है, इसका भी हाल कृष्ण की तरह होगा। उस दौरान महल के सामने गांव की सारी जनता एकत्रित हो जाती है। उनकी आवाज़ सुन मुखिया, तेज प्रताप क्या हुआ? वंशीधर, गांव के सारे कुआं सूख चुका है, सबके सब प्यास से बाकुल है। अगर अब देर हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तभी पंडित केशव चंद्र, अब भी वक्त है, राधा को कृष्ण से मिला दो, वरना इसका जितना आंसू निकलेगा उतना अनर्थ होता चला जाएगा। तेज प्रताप, चाहे कुआं सूखे चाहे सलाए बाए, तेज प्रताप इनका मिलन नहीं होने देगा। सुखीलाल, तो ठीक है, सारी जनता यहीं रहेगी, तू एक एक को मरता हुआ देख। अंततः प्यास से बाग व्याकुल जनता तड़पने लगती है। ऐसी स्थिति देख मुखिया जी की रूह कांप उठी और सीधा अपनी बेटी राधा के पास जाता है। तेज प्रताप, राधा बेटी, अब बस भी कर। तेरे आंसुओं ने मेरे अहंकार को सदैव के लिए तोड़ दिया। अब तेरे हर एक आंसू का ऋण अदा करना है। चल मेरे साथ अभी अपने कृष्ण के पास। इतना सुनते ही राधा आनंद से में मग्न हो गई। उसके चेहरों से मुस्कुराहट ऐसा लगने लगता मानो चांद जमीन पर आ गया। आखिरकार पूरी जनता राधा के साथ चल पड़ती है। उसके प्रेम के आंसू टपक टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। उसके कदमों के आहट से उस कृष्ण रूपी पीपल वृक्ष से जल की धारा बहते बहते राधा के कदमों के पास आ गया। आखिरकार राधा ने उस प्रेम रूपी जल से अपनी प्यास बुझाई। तेज प्रताप, जा बेटी अपने कृष्ण के पास। राधा के कदम धीरे धीरे उस वृक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। शांत वृक्ष के पत्ते गिरने लग गए। उसे अपने प्रीतम के दर्शन हो गए। ज्यों ही एक कदम करीब पहुंचती है त्यों ही पीपल का वृक्ष फट जाता है। राधा उसी वृक्ष में सदैव के लिए समा जाती है। कहते हैं राज भी राधा कृष्ण प्रत्येक पीपल के वृक्ष में मौजूद है, जिनकी सदैव से आराधना होती चली आ रही है। प्रेम का ऐसा दर्शन पा जनता के आंसू ऐसे छलक रहे थे जैसे सावन का महीना आ गया हो। समाप्त। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए।